अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। अगर आपके पास मैदा ना हो और पिज़्ज़ा खाने का मन करे तो आटे से भी बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा आप घर पर बना सकते हैं, और वो भी बिना ओवन के पैन पर। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ मिनी पैन पिज़्ज़ा की रेसिपी, जिसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं, जैसे कि छोटे टुकड़ों में प्याज को काट कर उसके अलग अलग लेयर्स कर ली हैं। फिर तीनों रंग की शिमला मिर्च, एक चौथाई कप मैंने काले ऑलिव्स यानी ब्लैक ऑलिव्स ले लिए हैं, और एक चौथाई कप स्वीट कॉर्न उबाल कर ले लिया है। एक पैन में डाल दिया है मैंने करीब 1 टेबलस्पून तेल। तेल गरम हो जाए उसके बाद सारी सब्जियों को डालकर भून लेना है। ऑलिव्स को भूनने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारी सब्जियां थोड़ी सी भून जाएं तो उसका अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो सारी सब्जियों को और स्वीट कॉर्न को मैं तेल में करीब 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पर भून लूँगी। तो करीब 2 से ढाई मिनट तक सब्जियों को भून लेने के बाद इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, आंच को बंद कर दें और पैन को आंच पर से हटा दें ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है करीब 2 कप आटा और उसमें डाल दिया है आधा कप दही। फिर मैं इसमें डाल दूँगी 1/3 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 3/4 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम नरम आटा गूँथ कर तैयार कर लें। आटा गूँथ कर तैयार हो जाए, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 1 टेबलस्पून के करीब तेल ले लिया है और आटे को गूँथ कर एकदम चिकना कर लेना है। फिर आटे को रख दें करीब 10 मिनट के लिए ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट बाद सूखा आटा ले लिया है मैंने, हाथों को थोड़ा सा डस्ट कर लें और आप सना हुआ आटा देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है और कितना स्मूथ है। तो अब इसे हल्का सा मल के इसके छोटे छोटे लोई बना लेनी है, जिस तरह से हम रोटियों की बनाते हैं। तो इस तरह से मैं चाकू की सहायता से छोटे छोटे लोई इसके मैं काट कर तैयार कर लूँगी। अब मैं इनको इस तरह से चिकना करके छोटे छोटे गोले बना लूँगी। अगर आपको लगे कि गोले अभी भी थोड़े बड़े हैं तो एक्स्ट्रा आटा आप निकाल लें। अब इनके मैं छोटे छोटे पिज़्ज़ा बनाकर तैयार कर लूँगी। तो बेलन की सहायता से एकदम हल्के हाथों से बेल कर मिनी पिज़्ज़ा बेस बनाकर तैयार कर लें। दूसरी तरफ मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। इस पिज़्ज़ा को मैं फोक से थोड़ा सा पोक कर लूँगी ताकि ये फूले नहीं, और फिर मीडियम आंच पर दोनों तरफ से हल्का सुनहरा होने तक इनको सेक लेना है। तो यहाँ पर बिना ओवन के और बिना मैदा के हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पैन पिज़्ज़ा घर पर। इस तरह से आप बड़े साइज़ के पैन पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। तो जैसे ही ऊपर से ये बबल्स उठने लगेंगे इसे पलट के दूसरी तरफ से भी हल्का सुनहरा होने तक सेक लेना है। आंच को मैंने मीडियम फ्लेम पर ही रखा हुआ है। पिज्ज़ा बेस बना लेने के बाद अब मैं बनाऊंगी पिज्ज़ा, जिसके लिए प्रोसेस चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों को मैं यूज़ कर रही हूँ, सब्ज़ी और पिज़्ज़ा बेस के अलावा। तो इस तरह से 2 पिज़्ज़ा बेस मैं लेकर यहाँ पर उसके ऊपर डाल दूँगी पिज़्ज़ा सॉस। तो मार्केट में ये आसानी से मिल जाता है, आप चाहें तो इसे घर पर बना सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस मैंने घर पर बनाकर उसकी लिंक डाली हुई है। तो इस तरह से पिज़्ज़ा बेस पर पिज़्ज़ा सॉस को अच्छे से लगा लें। इसके ऊपर डाल दूंगी मैं थोड़ा सा प्रोसेस चीज़ इस तरह से। फिर सब्जियां जिनको मैंने भून कर रखा हुआ है उसे फैला लूँगी। उसके ऊपर थोड़ा सा डाल दूंगी मोज़रेला चीज़ ग्रेट किया हुआ। तो यहाँ पर आप इसे देखकर समझ सकते हैं कि कितना टेस्टी दिख रहा है, ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये, और खाने में उतना ही टेस्टी बना था। मोज़रेला चीज़ को पिज़्ज़ा के ऊपर अच्छे से फैला लें, अच्छी सी टॉपिंग दे लें। अब पिज़्ज़ा को सेकने के लिए ज़रा सा बटर मैंने इस डोसा पैन पर फैला लिया है। पिज़्ज़ा को इस तरह से तवे पर रख के ढक कर करीब 5 से 7 मिनट के लिए सेक लें एकदम धीमी आंच पर, जिससे कि चीज़ अच्छे से मेल्ट होके पिज़्ज़ा को ऊपर से अच्छे से कवर कर लेगा। मैंने एक ऑलिव से ऊपर से सजा लिया है तो दिखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है ये। यहाँ पर पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गया है। ऊपर से थोड़े से चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो से गार्निश कर लें तो इसका अच्छा एक फ्लेवर आ जाएगा पिज़्ज़ा में। इस तरह से आप गेहूं के आटे से भी बहुत ही टेस्टी पैन पिज़्ज़ा बनाकर नाश्ते के रूप में सर्व कर सकते हैं या डिनर के रूप में। जिस तरह से आपको पसंद हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और टेस्टी रेसिपी के साथ।